हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है ABC राइट एक ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। आप फिगर 9.16 को ध्यान दीजिए, ये फिगर नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाला फिगर है। तो क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट ए पर 90 डिग्री का बन रहा है ना, यहाँ देखो ए पर, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो AD है परपेंडिकुलर है BC के, BC लाइन आप देख रहे हो ये वाली, और AD जो है परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पर D पर भी यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल है, तो AD लाइन इज परपेंडिकुलर टू BC। अब बोला गया है AB की लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 13 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो पूरे ये जो ट्रायंगल है उसका आपको एरिया बताना है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको AD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। AD क्या, ये जो बीच में हाइट पड़ रही है ना ट्रायंगल की, इसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपने अगर इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज वगैरह क्लियर करे हैं, सब बताया है। तो इसमें एरिया निकालने का फॉर्मूला तो ट्राइंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट होता है ना। तो ये तो आपकी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब जो हाइट होती है ट्राइंगल की, हाइट आपकी अगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, अब देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू है, सबसे पहले हम एरिया ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेस हम किसको माने, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये तो हमें हाइट ही क्लियर नहीं है, अभी AD पता ही नहीं हमें AD की लेंथ है ना, तो हाइट क्लियर नहीं है, तो हाइट में हम क्या लेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस हम 5 को या 12 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। अगर हम 12 सेंटीमीटर को, आप देखो अगर हम 12 सेंटीमीटर को लेंगे एज अ बेस लेंगे तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। और अगर हम 5 सेंटीमीटर को बेस लेंगे तो हमारी हाइट 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में मतलब इन तीनों में से कोई भी एक साइड अगर हम बेस लेते हैं तो वो सामने वाली साइड उसकी हाइट हो जाती है। अभी हम क्या करते हैं, अब हम बेस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर को हम बेस ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर को हाइट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 5 सेंटीमीटर को बेस लेते हैं तो देखो यहाँ से ये जो हाइट होती है आपकी, हाइट कौन सी बन रही है, 12 सेंटीमीटर ये हाइट बन रही है ना। और अगर आप 12 सेंटीमीटर को बेस लोगे तो आप एक बार देखो 12 सेंटीमीटर को बेस लोगे तो आपकी हाइट कैसे बनेगी, ये वाली हाइट बनेगी, है ना, यानी 5 सेंटीमीटर हाइट होगी आपकी। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर समझने वाला है, क्योंकि अगर हम 5 सेंटीमीटर को अभी हम बेस लेते हैं तो हम लिख देते हैं B की जगह 5। ठीक है, और फिर ये राइट एंगल्ड है, यहाँ से ये ट्राइंगल राइट एंगल है, तो ऐसे हाइट आएगी, ये 12 सेंटीमीटर हाइट हो गई, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं इस ट्राइंगल का। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए बोला गया है तो हम वो निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से ABC मैं ऐसे लिख देती हूँ, ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय B इंटू H। अब इसमें आप फिट करोगे अकॉर्डिंगली तो ये आपका हो जाएगा बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, हाइट होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 5 हो जाता है 60/2। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी आपकी सारी वैल्यूज़ और स्क्वायर यूनिट में हमेशा एरिया निकाला जाता है, इसलिए स्क्वायर लगा। और 60/2 हमने किया, तो आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 2 3 से 6 हो जाएगा और ये 0 इधर लग जाएगी, तो 30 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये तो आपका इतना तो हमने एरिया निकालने के लिए किया। तो एरिया हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करते हैं, क्या बचा फाइंड आउट करने के लिए। देखो एरिया हमें पता चल गया विच इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ AD, ये जो AD है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट पता करनी है। तो लेंथ ऑफ AD ये निकालना है। अब तो AD की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला तो है, ये हमारा फॉर्मूला है ना। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय B इंटू H इज़ इक्वल्स टू एरिया, इस तरीके से एरिया निकाला जा सकता है।
एरिया निकाला जा सकता है, नहीं एरिया निकालते ही इसी तरीके से है ना ट्रायंगल का। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर हाइट पता करनी है, ठीक है, ये वाली हाइट हमें पता करनी है। अगर हम बेस ले लें 13 सेंटीमीटर को, यानी BC को बेस ले लें, तो हाइट क्या होगी, AD हाइट मानी जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय B इंटू H में क्या रख लेते हैं, हमारे पास 1/2 तो है ही ऑलरेडी, अब बेस भी है हमारे पास BC, बेस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, बस हाइट नहीं है, ठीक है। और एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ट्रायंगल का। अब चाहे किसी और को बेस लेके निकाला हो, लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा ना। आप चाहे आप इसको बेस लो, इसको बेस लो, इसको बेस लो, आपका एरिया सेम ही आना है। तो हमें एरिया भी ऑलरेडी पता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, H को या तो आप x मान सकते हो, x मान करके H की हाइट निकाल सकते हो, सॉरी H की लेंथ निकाल सकते हो। तो हमें इस तरीके से हाइट पता चल जाएगी, यानी AD जाएगी, ओके। 13 सेंटीमीटर हमने BC को ले लिया है बेस, है ना। तो बेस हमारा क्या हो गया 13 सेंटीमीटर बेस हो गया। हाइट हमें पता नहीं है, उसको H ही लिख देते हैं। और एरिया क्या है, हमें पता है, एरिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर H को अकेला रहने देंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं हम यहाँ, अच्छा ठीक है, H को ऐसे रहने देते हैं और हम ले जाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ। तो अब हमने 1/2 को इस तरफ ले लिया। या आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली से इतना काम करो कि हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर, तो हमारा आ गया 13/2 इंटू H इज़ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 13/2 है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13/2। अब जब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप 30/1 लिख सकते हो। अब यहाँ पर जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो क्या होता है 30/1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और ये 13/2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब आप 32 सा करो, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं अगले पेज पे कर लेती हूँ, यहाँ पर ना जाके ख़त्म हो गया, तो आगे हम करते हैं। इतना करने के बाद हम 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 2/13 कर रहे हैं, है ना। तो अब ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 इंटू 13 ये होता है। तो अब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 13 ये दोनों हो रहे हैं आपके डिवाइड, ये भी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। तो अब आप लोग या तो इसको यहीं पर फिनिश कर सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर हो सकता है 60/13, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप लोग डिवाइड कर दो, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा नहीं जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा इसमें, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं 13 और 60 का करती हूँ डिवीज़न, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 की टेबल में 13 4 करेंगे, क्योंकि 13 5 तो आपका 65 हो जाएगा, है ना। 4 मल्टीप्लाई, जब 13 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारा 52 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर 8 बचेगा, ओके। तो अब यहाँ से 4 8 एंड 13 इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे, यानी आपका 8/13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आपकी जो हाइट थी, किसकी हाइट हमने पता करनी थी, हमें पता करनी थी AD की लेंथ, सॉरी मैं बार बार हाइट बोल रही हूँ, लेंथ एक्चुअली हमें पता करनी थी AD की, तो हमें वो पता लग चुकी है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो लेंथ ऑफ AD इज़ इक्वल्स टू, क्या हमें मिला, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन में 4 8/13 सेंटीमीटर लिख दो, या फिर आप 60/13 लिख दो, ये दोनों ही आप लिख सकते हो। यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।